अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हमें पढ़ना है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम कैसे एरिया फाइंड करते हैं ट्रायंगल का विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन वर्टिसेस। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के, तो हमें उनकी मदद से कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यू नो ऑलरेडी कि हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो एरिया की हमें फॉर्मूला है जो आपने बचपन से पढ़ी है कि वो है 1/2 ऑफ बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड। ठीक है, हम इस फार्मूला से एरिया फाइंड करते हैं, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, मगर आज हमें देखना है कि इन कोऑर्डिनेटर्स की वजह से हम कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं। आप जो यहाँ फिगर देख रहे हो, ठीक है, ये प्लेन में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ट्रायंगल है बना के। देखो ये कैसे बना के है। यहाँ इसका ए पे एक वर्टिसिस है, बी पे दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा वर्टिसिस है, तीसरा पॉइंट है सी पे, ये इसका तीसरा वर्टिसिस है। ये फिर आपस में ज्वाइन किए गए हैं। ठीक है, फिर इन्हीं वर्टिसिस से आए गए हैं कि पर्टिकुलर ये परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं इस एक्स एक्सिस पे। ठीक है, सो हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। जो ये ट्रायंगल है, ठीक है, जो ये ट्रायंगल है हमें इसका एरिया बताना है। ठीक है, हम कैसे इसका एरिया बताएंगे, इसका एरिया क्या है। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, इसका एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे। अगर हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है, ये पार्ट है, तो हम करेंगे काम, हम ये सारा लेंगे, फिर माइनस करेंगे ये। ठीक है, ये फिर माइनस करेंगे, मतलब हम इस सारे फिगर का एरिया लेंगे, फिर माइनस करेंगे ये एरिया। ठीक है, तो सारा फिगर की एरिया कैसे आएगा, देखो अगर ये पार्ट लेंगे हम एरिया में, ये जो ट्रपीज़म बन रहा है यहाँ। ठीक है, सो ये एक ट्रपीज़म बन रहा है, और दूसरा ये बड़ा वाला ये दूसरा ट्रपीज़म बन रहा है। अगर इन दो का हम एरिया लेंगे, इसका एरिया इससे लेंगे, एरिया लेंगे मतलब इस पार्ट का एरिया लेंगे, और इसका लेंगे जो यहाँ से बन रहा है, फिर उसको माइनस करेंगे ये एरिया, वहां तो ये पोर्शन बचेगा। ठीक है, तो हमें इसी पोर्शन का एरिया चाहिए ना। दैट मीन्स हमें एरिया लेना है इस पार्ट का, फिर प्लस करेंगे इस पार्ट का, फिर माइनस करेंगे ये, हमें एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आएगा। ये भी ट्रपीज़म है, ये भी ट्रपीज़म है, और ये भी ट्रपीज़म है। हमें पता है हम ट्रपीज़म के एरिया किसके बराबर होता है, बराबर वो होता है बराबर 1/2 ऑफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सो हम उसी की मदद से ये प्रूव कर सकते हैं फॉर्मूला। मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा ये एरिया किसके बराबर आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आता है बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो मैं यहाँ लिखूंगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये होता है बराबर 1/2 ऑफ, यहाँ इस फॉर्मूला से 1/2 है, अब इसी फॉर्मूला से याद रख सकते हैं यहाँ भी हाफ है। ठीक है, 1/2 है यहाँ भी, फिर ऐसे ब्रैकेट है, फिर पहले x1 लेना है, x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस इसमें ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर है x2, फिर इसके बाद है y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, फिर ब्रैकेट ये बंद करेंगे। देखो पहले x1 पहले 1/2 आता है, फिर यहाँ x1 लेना है, जब हमने x1 लिया फिर यहाँ लेना है y2 माइनस y3, मतलब कि 1 के बदले बाद 2 आता है, दैट इज y2 लेना है माइनस y3, फिर प्लस यहाँ से x1 लिया, फिर इसके बाद हमने लेना है x2, फिर 2 के बाद है 3, दैट मीन 3y3 माइनस y1, फिर इसके बाद प्लस, फिर x की टर्म आएगी x3, x1 भी लिया आपने, x2 भी लिया आपने, अब x3 है, फिर x3 के बाद ये 3 ही है, टोटल 3 ही कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट मींस फिर से आएगा 1, दैट इज y1 माइनस y1 के बाद है 2, दैट इज y2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। हम इसी की मदद से फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, क्योंकि अगर हमारे पास गिवन वर्टिसेस होंगे ट्रायंगल के, ए बी सी होगा गिवन दिया गया हो, आप वो कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट करोगे, x1 y1 x2 y2 ये वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। ठीक है, सो हम इस पे आप एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज में दिए गए हैं एग्जांपल, हमें एक्सरसाइज भी क्लियर होंगी और एग्जांपल्स भी होंगे उसी से। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3, इसमें पहला क्वेश्चन यही है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। आपके पास आपको क्या करना है काम, आपको एरिया फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दीस वर्टिसेस। ठीक है, आपको 3 वर्टिसेस गिवन दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है।
हमें अभी फार्मूला पड़ी है कि हम कैसे एरिया फाइंड करते हैं, हम वही फार्मूला यूज करेंगे, उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है, देखो कैसे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फार्मूला है वो क्या है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता है बराबर 1/2 ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपके पास x1 x2 ये गिवन है, देखो यहाँ 2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। आपके पास यही वैल्यू आप इसमें डालने हैं तो आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, दैट इज 1/2 ऑफ x1 के बदले क्या है 2, y2 के बदले क्या है 0 माइनस, यहाँ 0 है, 0 माइनस -4 है y3 के बदले। ठीक है, तो ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस x2 के बदले क्या है -1, तो प्लस माइनस बनेगा माइनस, यहाँ आएगा -1। ठीक है, फिर ब्रैकेट है, फिर y3 के बदले है -4 माइनस y1 के बदले क्या है 3। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस है, x3 के बदले क्या है वो है 2। ठीक है, फिर y1 के बदले क्या है, y1 के बदले है 3 माइनस y2 के बदले क्या है वो है 0। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ बंद करेंगे। अब यहाँ ये सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 1/2, 2 मल्टीप्लाई है 0 माइनस -4 माइनस माइनस था +4, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 4 दैट मीन्स 8। ठीक है, ये है यहाँ -4 -3 दैट इज -7, फिर बाहर -1 से मल्टीप्लाई है दैट इज +7 बनेगा ये, फिर ऐसे ही प्लस 2, यहाँ 3 माइनस 0 है ब्रैकेट में, दैट वो आएगा 3 मल्टीप्लाई है 2 दैट मीन्स 2 3 6। ठीक है, अब इसके बाद यह होगा 8 + 7 दैट मीन्स 15, 15 + 6 दैट मीन्स 21, दैट मीन्स 21/2 आपको आंसर आएगा। ठीक है, 21/2 स्क्वायर मीटर्स। आप ऐसे भी काम से कर सकते हो, आप 21/2 सॉल्व भी कर सकते हो। 21 से जब 2 से डिवाइड करोगे ये कितना आएगा, ये आएगा 10.5 स्क्वायर यूनिट्स, ये भी इसको आंसर हो सकता है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट है वो भी सेम है, आपको यही फार्मूला लिखना है। फिर x1 ये x1 बनेगा, ये y1 बनेगा, ये x2 बनेगा, ये y2 बनेगा, ये x3 बनेगा, ये y3 बनेगा। अब इसमें पुट करने हैं वैल्यू, आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको बताना है कि जो आपके पास गिवन पॉइंट्स हैं, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, मगर जो ये पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। तो मैंने आपको एक बार बोला भी कोलिनियर पॉइंट्स हम किन पॉइंट्स को कहते हैं। हम कोलिनियर पॉइंट्स उनको कहते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करें, मतलब 3 पॉइंट्स आ रही हैं, ये एक ही लाइन पे होंगे। ए बी सी अगर 3 पॉइंट्स हैं, ये एक ही लाइन पे होंगे, हम इन पॉइंट्स को कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। मगर ये तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, जब ये ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया ही नहीं होगा, दैट इसका एरिया जो 0 होगा। दैट मीन्स जो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे उनका जो एरिया होता है वो होता है 0 के बराबर। ठीक है, दैट एरिया होता है बराबर 0। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको ये एरिया लेना है, इनका निकालोगे फार्मूला से, फिर वो 0 के बराबर पुट करोगे, आपके पास किलो का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हम ये करते हैं सॉल्यूशन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपके पास फॉर्मूला है। आपके पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। आपके पास आप ये पुट करोगे इसमें, ये आपको आएगा 1/2 ऑफ x1 के बदले है 7, y2 के बदले है, सॉरी y2 के बदले है 1 माइनस y3 के बदले क्या है आपको k। ठीक है, प्लस x2 के बदले है 5, y3 के बदले है आपको k माइनस y2 के बदले है आपको है 1 प्लस x3 के बदले है आपको 3 है, y1 के बदले है आपको -2 माइनस
y2 के बदले है आपको 1, ये ब्रैकेट बंद करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दे हैव 1/2 ऑफ 1 माइनस के दे 7 से मल्टीप्लाई, दैट मीन बनेगा 7। पहले 7 से इससे होगा, फिर 7 से के को होगा, दैट मीन 7 1 7, फिर माइनस है बीच में, तो फिर 7 के आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये है 5 मल्टीप्लाई के दैट इज 5k माइनस 5, फिर इसे 1 से करेंगे 5 आएगा, प्लस 3 2 6, फिर है माइनस है दैट इज -6, या आप पहले इसको सॉल्व करोगे अंदर, ये बनेगा 2 माइनस 3 2 माइनस 2 माइनस 1, ये बनेगा -3 यहाँ प्लस 3 से मल्टीप्लाई है दैट मींस ये बनेगा -9। ठीक है, तो इसके बाद 1/2 यहाँ है के वाले टर्म्स ये हम अलग लेंगे और जो है कौन से टर्म्स इनको हम प्लस करेंगे। ठीक है, ये बन गया 7 + 7 -5 -9, ये कितना आएगा -5 -9 दैट मींस -14 + 7 दैट मींस -7। ठीक है, फिर हम -7 के + 5 के दैट मींस -2 के। तो आपको यहाँ लेना है, सॉरी आपको यहाँ लेना है 0 के बराबर, क्योंकि इसका एरिया जो होगा वो 0 के बराबर होगा। यहाँ ये रब करेंगे हम लिखेंगे ये 0 के बराबर है। 0 के बराबर क्यों है? क्योंकि ये पॉइंट जो है ये आपको गिवन दिए गए हैं, ये कोलिनियर है, दैट मींस ये 0 के बराबर आएगा यहाँ, ये भी 0 के बराबर आएगा यहाँ, फिर यहाँ इज इक्वल 0। ठीक है, फिर यहाँ इज इक्वल टू जरूरत नहीं लिखनी है, तो ये भी आप 0 के बराबर लिखोगे। ठीक है ना यहाँ तक? इसके बाद आपको करोगे काम, यह है 1/2 ऑफ 7 -7 -2 के। आपको जो है 2 यहाँ ये इस साइड लोग गएगा 0 का मल्टीप्लाई, दैट मींस ये बनेगा 0 यहाँ, दैट हो जाएगा -7 -2 के इज इक्वल टू 0। इसके बाद 2 के -2 के आपको आएगा बराबर 7। ठीक है, ये 7 आपने इस साइड लिया, ये माइनस था, ये इस साइड प्लस बना। आप इस -2 से डिवाइड करोगे, ये बनेगा k इज इक्वल टू 7/-2, ये आपको k का वैल्यू आया। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन भी करना है, आपको ये बताना है कि इसका k की वैल्यू है। इसमें भी आप ये कोलिनियर पार्ट्स हैं, आप एरिया लोगे 0 के बराबर, फिर आपको k का वैल्यू आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, हमें बताना है इसमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are this। आपके पास ये ट्रायंगल है, देखो मैं यहाँ ट्रायंगल ड्रा करूंगा, ये आपके पास ट्रायंगल है। ठीक है, आपके इसके गिवन वर्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है। जो वर्टिसेस ए है वो है 0, -1, बी है जो है 2, 1 और सी है 0, 3। आपके इसके वर्टिसेस हैं, आपको बता रहा है कि आपको ज्वाइन करना है मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। आपको इनका मिड पॉइंट लेना है, फिर वही ज्वाइन करना है, फिर जो वो ट्रायंगल है आपको उसका एरिया बताना है। ठीक है, मतलब कि आर इसका आप मिड पॉइंट लोगे यहाँ, फिर इसका दूसरा मिड पॉइंट लोगे यहाँ, फिर इसका यहाँ लोगे मिड पॉइंट। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, आपको ये ज्वाइन करने हैं ऐसे, देखो ये आपने ज्वाइन किए, आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए आपको ये वर्टिसेस पता होनी चाहिए, मगर ये गिवन बता रहे हैं ये मिड पॉइंट्स हैं। अगर ये मिड पॉइंट्स हैं, आपके पास तो मिड पॉइंट फार्मूला है, जो मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में बोला कि हम कैसे मिड पॉइंट फार्मूला से मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप इन दो पॉइंट्स की मदद से ये फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ये क्यू फाइंड कर सकते हैं, ऐसे क्यू आर फाइंड कर सकते हैं, फिर इसका एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक पॉइंट पी किसके बराबर होगा, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट की आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, और आपको क्यू के भी फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, और ऐसी कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। तो वो किसके बराबर होता है मिड पॉइंट फार्मूला, अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, वो होता है बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y1 y1 प्लस y2/2। यहाँ x1 के बदले है 0, दैट मींस 0 प्लस 2/2 जाएगा 2/2, ये आपको पास आएगा 1, या मैं दोनों पॉइंट से ही लिखूंगा।
ठीक है, मैं दोनों कोऑर्डिनेट्स यही लिखूंगा। वेट, मैं इसको रब करता हूँ। मैं y का भी लिखूंगा पॉइंट और x का भी। देखो ये आपको x का वैल्यू आया, फिर y1 प्लस y2 दैट मीन -1 प्लस 1 बाई 2। ये ब्रैकेट करोगे यहाँ, आपके पास आएगा 2/2 दैट मीन्स 1, -1 प्लस 1 दैट मीन्स 0। ये आपके पास एक आया p का वैल्यू। इसके बाद q का, दैट मीन्स q है इसमें, दैट मीन्स 0 प्लस 0 बाई 2। ठीक है, फिर इसके बाद -1 प्लस 3 बाई 2 अपना ही है। ठीक है, ये आपके पास आएगा 0/2 दैट मीन्स 0 ही, माइनस, फिर कहाँ -1 प्लस 3 दैट मीन्स प्लस 2/2 दैट मीन्स 2/2 दैट मीन्स इक्वल टू 1, 0, 1 ये। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है ये है 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 बाई 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 बाई 2। ठीक है, तो ये बनेगा 2/2 दैट मीन्स 1, 1 प्लस 3 दैट मीन्स 4/2 दैट मीन्स 4/2 वो कितना बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट्स आए पी क्यू आर। अगर आपके पास पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स हैं, पता है, आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। कैसे? बाय एरिया फार्मूला, जो आपके पास फार्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वो किसके बराबर होगा? 1/2 ऑफ x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y2, सॉरी y1, प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, तो आप इसके x1 y1 x2 y2 y3 इसकी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट यहाँ करोगे, ये बनेगा 1/2 ऑफ x1 के बदले आपको आएगा 1, y2 के बदले है आपको क्या है, ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। आपके 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, दैट मीन्स x1 के बदले आपको 1 है, फिर y2 के बदले है 1, माइनस y3 के बदले है 2 -2, प्लस x2 के बदले क्या है अब 0, फिर y3 माइनस y3 के बदले क्या है 2 माइनस y1 दैट मीन्स 0। ठीक है, प्लस x3 के बदले क्या है आपको, वो है 1, y1 माइनस y1 के बदले क्या है, दैट मीन्स 0 माइनस 1, y2 के बदले 1, फिर ब्रैकेट बंद करोगे, ये आपके पास आएगा 1/2, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 -2 दैट मीन्स -1, -1 से 1 से करोगे दैट मीन्स -1। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, फिर 0 है मल्टीप्लाई यहाँ, दैट मीन्स ये टर्म 0 बनेगी, फिर यहाँ प्लस है, फिर है अंदर ब्रैकेट के अंदर यहाँ 0 -1 दैट मीन्स -1, -1 से 1 से करोगे दैट मीन्स बनेगा -1, यहाँ फिर -1 आपको आएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये है 1/2 ऑफ -1 दैट्स -2। ठीक है, दैट मीन्स ये बनेगा 2 से 2 कैंसिल होगा, दैट मीन्स बनेगा -1। तो एरिया तो माइनस नहीं हो सकता है, दैट मीन्स आप ये लोगे 1, दैट मीन्स 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है। ठीक है, तो आपको इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आया कि वो 1 स्क्वायर यूनिट है। अब आप क्या करना है काम, अब आपको और बताना है क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब कि आपके पास पहले ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बड़ा ट्रायंगल है इसका एरिया पता होना चाहिए, फिर इसका आप इस ट्रायंगल का एरिया और उस ट्रायंगल का एरिया लोगे, फिर इनका रेशियो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स आपको पहले एरिया ऑफ एबीसी निकालना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे लेंगे एरिया ऑफ एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो किसके बराबर है, 1/2 ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपके पास फार्मूला है, आपके पास पॉइंट्स हैं वो तो गिवन दिए गए हैं। ठीक है,
वो पॉइंट्स क्या है? वो है एक पॉइंट है 0, -1, हम ये उस साइड लिखेंगे, फिर इजी होगा हमें सबस्टिट्यूट करने में। 0, -1, 2, 1, एक है 0, -1, 2, 1, जो तीसरा है वो है 0, 3। हम इस साइड लिख के रखेंगे, फिर हमें इजी होगा ये सबस्टिट्यूट करने में। 0, -1, 2, 1, 0, 3, ठीक है। 0, -1, 2, 0, -1, दूसरा पॉइंट क्या है? 2, 1, 2, 1, 0, 3, इस साइड भी है 0, 3, ठीक है। तो ये ठीक है। सो हम लिखेंगे, पॉइंट्स हमें अच्छे से लिखना होते हैं क्योंकि वरना फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यही पुट करेंगे इसमें, दैट मीन्स ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। दैट मीन्स ये बनेगा 1/2 ऑफ x1 के बदले आएगा 0, फिर y2 के बदले क्या है 1, माइनस y3 के बदले है 3, ठीक है। प्लस x2 के बदले क्या है? x2 के बदले है 2, y3 के बदले क्या है? y3 के बदले है 3, माइनस y1 के बदले क्या है? वो है -1, ठीक है। प्लस x3 के बदले क्या है? वो है 0, फिर y1 के बदले क्या है? वो है -1, माइनस y2 के बदले क्या है? वो है 1, ठीक है। ओके, अब है इसके बाद 1/2 ऑफ 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सारा 0 बनेगा, तो 0 प्लस 2, फिर अंदर ब्रैकेट में क्या है 3 माइनस -1, दैट मीन्स माइनस माइनस होता है प्लस, दैट मीन्स 3 + 1, 3 + 1 दैट मीन्स 4, 4 मल्टीप्लाई ये 2, दैट मीन्स ये बनेगा 8, ठीक है। प्लस 0 से है, 0 ब्रैकेट के बाहर है, दैट मीन्स इसको 0 मल्टीप्लाई है, दैट ये बनेगा 0, फिर ये बनेगा 8/0 + 8 + 0 दैट मीन्स 8/2, दैट मीन्स 4, दैट मीन्स जो इस ट्रायंगल का आपको आया एरिया, एरिया बड़े ट्रायंगल को आपको आया 4 स्क्वायर यूनिट्स। आपको क्वेश्चन में क्या बता रहा है? देखो, आपको बता रहा है कि आपको बताना है फाइंड रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, दैट मीन्स आपको बताना है कि रेशो एक तो इस ट्रायंगल का, फिर इस टाइम बड़े ट्रायंगल, दैट मीन्स रेशो किस किस के ट्रायंगल का आपको बताना है। देखो, आपको किस किस ट्रायंगल का एरिया बताना है, बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, फिर रेशो किसके साथ निकालना है? एरिया ऑफ बड़े वाला ट्रायंगल, दैट मीन्स ABC। इसका एरिया क्या आपको आएगा 1 स्क्वायर, इसका क्या है 4, रेशो 4, मींस 1:4 इसका रेशो है, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब हम करेंगे काम, अब हम आपको बाकी क्वेश्चन है, आपको इसमें से क्या करना है काम, आपको सिर्फ बताना है कि यही वर्ड्स आपको लेने हैं, हर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद है और एक क्वेश्चन में है क्वाड्रेटर, आपको कोऑर्डिनेटर दैट इज 4 साइड, उसको 4 साइड गिवन दिए होंगे, आपको उसका एरिया बताना है। आप पहले उसको करोगे काम, देखो मैं यहाँ थोड़ा आइडिया बताऊंगा। अब उसमें करना है काम, ऐसे बताना है कोऑर्डिनेटर, पहले ऐसे करोगे इसको डायगोनल से, ये एक ट्रायंगल बना, ये दूसरा ट्रायंगल बना, ये सारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ये भी दिए गए हैं। आप इसका एरिया फाइंड करोगे, फिर इसका एरिया फाइंड करोगे, फिर इन दोनों का सम करोगे, आपका एरिया आएगा। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी हैं जो आपको सिर्फ क्वेश्चन समझने हैं, क्वेश्चन क्या बताया है, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, आपको पुट करने हैं, तो आपके पास एरिया आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमें ये चैप्टर भी खत्म हुआ है, तो हम इसी के साथ करेंगे काम, इसके बाद इसी के साथ शुक्रिया, ठीक है, ओके, बाय।